नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना टमटा। आज हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन थोड़ा सा पिक्चर से देखिए, समझिए कि सॉइल इरोजन सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर या आप कह सकते हैं सबसे ऊपर की लेयर का डिस्ट्रक्शन या फिर उसका ख़त्म होना सॉइल इरोजन कहलाता है। जो सॉइल का अपर लेयर है वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जाती है। सॉइल धीरे धीरे अपना जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होने लगता है। तो वो सॉइल एक फिर बहुत ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ब्रेक होके पूरा एक सॉइल डिस्ट्रक्ट होकर सॉइल इरोजन का पूरा एक अमाउंट, उसका बड़ा अमाउंट बन जाता है, वो सॉइल इरोजन के अंदर आता है। अब हम कॉजेज़ देखते हैं सॉइल इरोजन के। तो सबसे पहले हमारा कॉज है डिफॉरेस्टेशन। आप देखिए, नंबर ऑफ ट्रीज़ जहाँ पर कम होते हैं वहाँ पर ऑब्वियस है कि सॉइल उसे कंजर्व नहीं कर पाएगी। उस एरिया में जो सॉइल है, रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को बांध के रखती हैं। लेकिन जब यहाँ पर ट्री ही डेवलप नहीं है तो क्या होगा, वो सॉइल को कंजर्व नहीं कर पाएंगे, तो सॉइल इरोजन की स्थिति ऐसे में बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेन एंड रेन वाटर ऑफ, इट मीन्स ये हमारा एरिया दिखाया गया है जहाँ पर हैवी रेन की हम अगर बात करें तो ये क्या है, इस एरिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है तो जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ब्रेक होता है। और धीरे धीरे ब्रेक होने के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये पूरा एरिया में जितनी भी सॉइल है वो वाटर के संग मिलके बह जाती है। तो ये भी एक कारण है आपका सॉइल इरोजन का। नेक्स्ट हम आए तो आपका है फार्मिंग। देखिए, फार्मिंग करना बहुत अच्छी बात है। आप कह सकते हैं कि हमारे कंट्री को फूड मिल रहा है, लेकिन फार्मिंग से भी जो हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। अगर स्ट्रक्चर हमारा डिस्टर्ब होगा, एक हमारा सेट रहता है स्ट्रक्चर, अगर वो डिस्टर्ब होगा तो इरोजन की स्थिति आएगी। थोड़ा सा सॉइल लूजन अप होती है तो वो मिट्टी पानी के संग सीधे सीधे बहती जाती है। और कई बार है कि ऐसी स्थिति आ जाती है, बहुत ज़्यादा एरिया जो अगर प्रोन है तो वहाँ पर ऐसे क्रैक्स की स्थिति आ जाती है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए सॉइल में तो अपने आप ही उसमें इरोजन की स्थिति आ जाएगी, वो टाइट नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लोप ऑफ लैंड। अब स्लोप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लैंड आप देखिए, इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्लोपी है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी, मोस्टली ऐसा हिल वाले एरिया में होता है, बहुत तेज़ बारिश आएगी तो पानी के संग सारी मिट्टी नीचे बहते हुए जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इरोजन के चांसेस रहते हैं कि हमारा वाटर के मूवमेंट के संग जो हमारा स्लोपी एरिया है वहाँ पर सारा सॉइल नीचे बह जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ वेजिटेशन, अभी हमने पीछे पढ़ा था फार्मिंग, तो देखिए मैंने आपको बताया भी था और डिफॉरेस्टेशन की भी बात करी थी। तो लैक ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पर आप देखिए वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, उस एरिया में अपने आप इरोजन बढ़ता है। इधर भी देखिए, यहाँ पर सारा इरोजन हो गया है सॉइल का, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है। जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ा बहुत रूट्स ने उसे प्रिजर्व किया हुआ है सॉइल को, बट उतना ज़्यादा वो नहीं किया है क्योंकि आगे उसमें वो नहीं है, वेजिटेशन नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारी विंड। विंड भी एक कॉज है जो हमारी सॉइल की क्वालिटी को रिड्यूस करता है। विंड, अगर बहुत ज़्यादा विंड स्टॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं तो जो हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे, आप कह सकते हैं कि एक खुदाई टाइप की होती है, उससे बहुत ज़्यादा अगर विंड स्टॉर्म्स हो रहे हैं, हल्की विंड उसमें तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा विंड स्टॉर्म्स है तो उससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल है वो धीरे धीरे लूज़ होती है और पूरा उसका इरोजन, बहुत ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर वो पूरा उसका इरोजन हो जाएगा सॉइल का। अब हम बात करते हैं कि सॉइल इरोजन को हम कैसे कम कर सकते हैं। सॉइल इरोजन को कम करने के मेन हमारे 6 का कह सकते हैं आपकी उपाय हैं। जैसे पहला है केयरफुल टिलिंग। आपको टिलिंग करनी है केयरफुली। जो आपने क्रॉप लगाई है उसी को आप वहाँ छोड़ दीजिए, जो उसका बचा हुआ पोर्शन है, और उन्हीं के बीच में नए प्लांट लगाइए। दूसरा, रोटेशनल क्रॉप आपको लगानी है। आपको एक टाइप की क्रॉप रिपीट नहीं करनी है, रोटेशनल क्रॉप लगानी है। कभी आपने ये लगा दी, कभी अनियन लगा दिया, कैरेट लगा दिया। और
शैटर बेल्ट्स आपको यूज़ करने हैं जो विंड को रोकते हैं। विंड को रोकेंगे, जो हमारे जो विंड से कॉज हो रहा है सॉइल इरोजन वो यहाँ पर कम हो जाएगा। कॉन्टूर प्लॉटिंग आपको ऐसे फार्मिंग करनी है कि जिससे कि जो हमारी सॉइल एकदम से नीचे बह के ना आए, वाटर के संग अगर पानी आ भी रहा है तेज बहाव में तो यहाँ पर वो रुक जाएगा। ऐसे ही स्ट्रिप फार्मिंग में आपने स्ट्रिप्स पे फार्मिंग करी है तो बीच बीच में जो हमारा सॉइल है वो प्रिजर्व हो रही है। अगर आप फ्लैट में एकदम करेंगे, स्लोपी में करेंगे, स्लोपी में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर स्लोपी में करेंगे तो उससे क्या होगा, सारा सॉइल नीचे बह जाएगा। और टेरेस फार्मिंग भी आप करेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा है कि सॉइल इरोजन एकदम से नहीं होगा, सॉइल धीरे धीरे रुक कर जो उसके न्यूट्रिएंट हैं वो वहाँ पर प्रिजर्व रहेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।